Hello everyone, welcome back to Biology Note. This is the 4th test of the Biology test series. जो आपकी बायोलॉजी टेस्ट सीरीज चल रही है ये उसका चौथा टेस्ट है. ठीक है, ये जो आपका समय टॉपिक चल रहा है इस सीरीज में वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी. अगर आप किसी भी एग्जाम की बायोलॉजी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, या और भी कोई सारे एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं. इस समय आज का जो आपका जो टेस्ट है वो है आपका टेस्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का. इसके पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक और टेस्ट हो चुका है, तो आप अगर उसको सॉल्व करना चाहते हैं, जिसने नहीं किया है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं. और जो लोग टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं वो अपना स्कोर नहीं बताते हैं, तो प्लीज अगर आप लोग टेस्ट सॉल्व करते हैं तो प्लीज उसका स्कोर जो है आप कि आप कितना कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं वो स्कोर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. और अगर उसमें कोई भी टॉपिक आपको कोई भी ऐसी पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको भी पूछ सकते हैं. ट्राई करेंगे कि उस अगर कोई भी ऐसा मेजर टॉपिक या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसका एक अलग से आपको समझा सकें. ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं. आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस अर्लीस्ट. वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब आपका होता है मतलब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, तो आपका सबसे पहला इवेंट कौन सा होता है? ऑप्शन ए क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनार वॉल्व, सबसे पहले सेमिल्यूनार वॉल्व क्लोज होते हैं. ऑप्शन बी ओपनिंग ऑफ कस्पिड वॉल्व. ऑप्शन डी सी डब साउंड अपीयर्स. ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी. इसका आपका आंसर होगा ए. जैसे कि जब आपका ये आपका हार्ट है, हार्ट के डायग्राम पे बिल्कुल मत जाना, बस आपको समझ आ जाना चाहिए. ये आपका हार्ट है, ये क्या है? ये है एट्रिया, ये है वेंट्रिकल. ठीक है, तो क्या बोला क्वेश्चन में? जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा हो. वेंट्रिकल रिलैक्सेशन का मतलब ये भी तो होगा, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन का मतलब ये भी तो होगा कि वेंट्रिकुलर फिलिंग, जब फिलिंग होगी वेंट्रिकल की, तब जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तभी तो वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी. तो सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है कि क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनार वॉल्व. अगर आपको हार्ट का स्ट्रक्चर अच्छे से आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. ये जैसे आपकी यहाँ से जा रही है पल्मोनरी एओर्टा, ठीक है, पल्मोनरी एओर्टा, और ये यहाँ से आपका सिस्टमिक एओर्टा, ये सिस्टमिक एओर्टा. तो जो पल्मोनरी एओर्टा है और जो आपका सिस्टमिक एओर्टा है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सेमिल्यूनार वॉल्व प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो अगर ब्लड यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये रिलैक्स हुआ है तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल आएगा. तो क्या होगा? सबसे पहले ये जो सेमिल्यूनार वॉल्व है उनको क्लोज किया जाएगा, नहीं तो ये फ्लो यहाँ पे नहीं चला जाएगा. ठीक है, एओर्टा में चला जाएगा अगर ये इसको क्लोज नहीं किया जाएगा, तो सबसे पहले इनको क्लोज किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इज. स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है? ऑप्शन ए 5 लीटर, बी 70 ml, सी 140 ml, डी 90 ml. इसका आंसर होगा बी. देखो स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो होता है ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच बीट. फिर से आपका हार्ट बनाएंगे, ठीक है, ये वेंट्रिकल है, ईच वेंट्रिकल, ये जो वेंट्रिकल है, ईच वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल एक बार में जितना ब्लड पंप करते हैं, ठीक है, वही होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम. एक बीट में वो होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम. तो हर एक वेंट्रिकल एक बीट में एक बार में 70 ml जो वो है ब्लड है वो क्या करता है? पंप करता है.
ठीक है, 70 ml ब्लड जो है यहाँ से जाता है बाहर एक बार में। तो ये आपका है स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर्स द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के इवेंट्स पूछ रहा है। ऑप्शन ए क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, एवी वॉल्व क्लोज होगा। ओपनिंग ऑफ सेमील्यूनार वॉल्व, एवी वॉल्व क्लोज, और ओपनिंग ऑफ सेमील्यूनार वॉल्व। दीज इवेंट्स अकर ड्यूरिंग, ये जो इवेंट है वो कब होते हैं? कौन से इवेंट? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व का क्लोज होना, ठीक, और सेमील्यूनार वॉल्व का ओपन होना। ये इवेंट्स कब होते हैं? ए जब एट्रिया डायस्टोल करेगी, बी जब एट्रिया सिस्टोल होगा, सी जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, डी जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। तो इसका आंसर होगा डी। जब हमारा वेंट्रिकल जो है वो सिस्टोल करेगा, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर जैसे कि ये हार्ट है, हर एक क्वेश्चन में आपको हार्ट मिलेगा क्योंकि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम चल रहा है, ठीक है। ये हार्ट है, ये वेंट्रिकल, ये एट्रिया, ठीक है। क्या पूछा है? ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल दो इवेंट दिए हैं, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व और ओपनिंग ऑफ सेमील्यूनार वॉल्व। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि सेमील्यूनार वॉल्व कहाँ होते हैं, और एवी वॉल्व ये होते हैं, आर्ट्रियो और वेंट्रिकुलर वॉल्व को ही एवी वॉल्व बोलते हैं। तो क्लोज किया जा रहा है एवी वॉल्व को, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व को, और ओपनिंग हो रही है सेमील्यूनार वॉल्व की। ये जो एओर्टा वाले वॉल्व है इनकी ओपनिंग हो रही है, ठीक है। ये कब होगा? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, मतलब सिस्टोल का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड क्या होगा? ब्लड जाएगा एओर्टा में, एओर्टा में जाएगा, ठीक। ये पल्मोनरी एओर्टा है, इसमें जाएगा, और ये सिस्टमिक एओर्टा है, इसमें जाएगा, ठीक। ताकि ब्लड वापस एट्रिया में ना जा सके, इसलिए जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व हैं, ये वाले वॉल्व जो हैं, इनको क्या किया जाएगा? क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। यही पूछ रहा था इस क्वेश्चन में। तो जब एट्रिया वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर क्लोज बिकॉज ऑफ। ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व क्यों क्लोज होते हैं? एट्रियल सिस्टोल, बी अटेम्प्ट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया, सी वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, डी वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो इसका आंसर होगा आपका बी। ट्राइकस्पिड वॉल्व और जो बाइकस्पिड वॉल्व हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं वो ही ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। जो आपकी राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में ये जो वॉल्व प्रेजेंट होता है ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। इनमें 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं। और जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है वो होता है बाइकस्पिड वॉल्व। इसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। ये क्या है? ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये क्यों क्लोज होता है? ये इसलिए क्लोज होता है ताकि बैक फ्लो जो है वो एट्रिया में रोका जा सके। अटेम्प्ट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया, ये इसलिए क्लोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द हार्ट बीट, व्हेन द हार्ट बीट्स लब डब साउंड अकर एज द वॉल्व ऑफ द हार्ट। जब हार्ट बीट होता है तो 2 साउंड आते हैं, एक लब का साउंड, एक डब का साउंड।
ये जो साउंड है, साउंड अकर एज द वॉल्व ऑफ हार्ट। जब हार्ट के वॉल्व ओपन होते हैं तब ये साउंड आता है, या जब ये वॉल्व क्लोज होते हैं तब ये साउंड आते हैं, सॉरी, दोनों। तो इसका आंसर होगा बी। जब जो साउंड है लब और डब तब आएंगे जब हार्ट के वॉल्व जो है वो क्लोज होंगे, तब ये दोनों साउंड आएंगे। जैसे ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है। जो पहला साउंड होता है वो होता है लब। ये कब आता है? जब एवी वॉल्व क्लोज होते हैं, एवी वॉल्व क्लोज होंगे। एवी वॉल्व क्लोज कब होंगे? जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तब एवी वॉल्व क्लोज होंगे, ठीक है। तो पहला साउंड हमारा आएगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होने पे। जो दूसरा साउंड है वो है डब, ये है डब। ये साउंड कब आएगा? जब सेमी ल्यूनार वॉल्व क्लोज होंगे, ठीक है। सेमी ल्यूनार वॉल्व क्लोज कब होंगे? जब, अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था हमने, जब हमारा क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होगा या रिलैक्सेशन जिसको बोलते हैं, तब क्या होगा, सेमी ल्यूनार वॉल्व क्लोज होंगे और साउंड आएगा डब। तो पहला साउंड आता है आपका जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक। और जो दूसरा, ये पहला साउंड है आपका, और जो दूसरा साउंड है आपका वो आता है जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट है कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट इज मच लोअर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। एथलीट का जो कार्डियक आउटपुट होता है वो कम होता है एक ऑर्डिनरी मैन की अपेक्षा। दूसरा ऑप्शन है इन ईच मिनट अ सिंगल कार्डियक साइकिल इज परफॉर्म्ड। हर एक मिनट में एक जो कार्डियक साइकिल है वो रन होती है। सी ऑप्शन है आपका ईसीजी आर ऑफ नो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। ईसीजी जो है उसका कोई क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस नहीं है। लास्ट ऑप्शन है आपका कार्डियक साइकिल इंक्लूड ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड ज्वाइंट डायस्टोल। जो कार्डियक साइकिल है उसमें आर्ट्रिया का सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर का सिस्टोल होता है, और क्या होता है, ज्वाइंट डायस्टोल होता है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा आपका डी। इसका आंसर होगा आपका डी। जो ये ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया ना, क्योंकि, ठीक है, तो इनमें से ये वाला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि जो कार्डियक साइकिल है उसमें पूरी कार्डियक साइकिल में आर्ट्रिया का सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है और ज्वाइंट डायस्टोल होता है, मतलब जब दोनों रिलैक्स होते हैं, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल। अब देखते हैं एवरी मिनट, हर एक मिनट 72 कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म, ठीक। तो ये वाला गलत हो गया। हर एक मिनट जो हर एक मिनट 72 कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म। तो एक कार्डियक साइकिल का आप जो एक कार्डियक साइकिल है वो कितनी देर में परफॉर्म होगी? 72 कार्डियक साइकिल पर मिनट। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल परफॉर्म होगी। ड्यूरिंग ईच साइकिल, हर एक साइकिल में सबसे पहले एट्रिया जो है वो सिस्टोल होता है, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन होगी। फिर एट्रिया जो है वो डायस्टोल होगा, रिलैक्स होगा।
उसी टाइम पे जब एट्रिया डायस्टोल चल रहा होगा तो वेंट्रिकुलर जो है वो सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ये वाला काउंट, ये वाला जो है वो काउंट नहीं करते। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल। आपका इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप to hear the sound produced during each cardiac cycle. The second sound is heard when. डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं वो साउंड को सुनने के लिए जो कार्डियक साइकिल के टाइम पे जनरेट होते हैं जो साउंड, उनको सुनने के लिए। सेकेंड सेकेंड साउंड कौन सा सुनाई देता है, कब सुनाई देता है, सॉरी। पहला ऑप्शन है एवी वॉल्व ओपन अप, जब एवी वॉल्व ओपन होंगे तब सेकेंड साउंड सुनाई देगा। एक बार इसको अंडरलाइन कर ले, सेकेंड साउंड कब सुनाई देगा, जब एवी वॉल्व ओपन होगा तब सुनाई देगा। वेंट्रिकुलर वॉल्व वाइब्रेट ड्यूरिंग गुशिंग इन ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया। वेंट्रिकुलर वॉल्व वाइब्रेट होंगी जब ब्लड जो है वो आ रहा होगा एट्रिया से। सेमिल्यूनार वॉल्व close down after the blood flow into vessels from ventricular। सेमिल्यूनार वॉल्व क्लोज होंगे तब सुनाई देगा सेकेंड साउंड। डी ऑप्शन है एवी नोड रिसीव द सिग्नल फ्रॉम एसए नोड, जब एवी नोड एसए नोड से सिग्नल रिसीव करेगा तब सुनाई देगा। तो इसका आंसर होगा सी। when blood goes into aorta, जब ब्लड जो है वो एऑर्टा में चला जाएगा। वेंट्रिकुलर स्टार्ट रिलैक्सिंग, वेंट्रिकल जब एऑर्टा में ब्लड चला गया, अब वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, उसमें रिलैक्सेशन स्टार्ट हो गया, वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकुलर इंक्रीज होगा। प्रेशर जो है वो वेंट्रिकुलर वॉल पे वो डिक्रीज हो जाएगा। रिजल्टिंग क्या होगा, सेमी ल्यूनार वॉल्व प्रेजेंट इन सिस्टमिक एऑर्टा क्लोज्ड, जो सेमी ल्यूनार वॉल्व जो है वो सिस्टमिक एऑर्टा में प्रेजेंट है वो क्लोज हो जाएंगी। जब सेमी ल्यूनार वॉल्व क्लोज होंगे तो सेकेंड हार्ड साउंड डब इज जनरेटेड। तो सेकेंड हार्ड साउंड कब सुनाई देता है, जब एसएलवी वॉल्व क्लोज होते हैं। एसएलवी वॉल्व क्लोज कब होंगे, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following blood vessels used to distribute oxygenated blood to the myocardium। कौन सी ब्लड वेसल्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मायोकार्डियम, मायोकार्डियम में, कहां पे, मायोकार्डियम को देती हैं, कौन सी ब्लड वेसल्स है। ऑप्शन ए कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी कोरोनरी वेन, ऑप्शन सी वेना केवा, ऑप्शन डी मायोकार्डियल वेन। तो इसका आंसर होगा ए, जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है वो ओरिजिनेट होती है कहां से, ओरिजिनेट फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी, ओरिजिनेट होती हैं आर्टरी एंड सेंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मायोकार्डियम हार्ट वॉल। एऑर्टा से ओरिजिनेट होती हैं कौन सी, कोरोनरी आर्टरी, और वो ब्लड देती हैं किसको, हार्ट, जो मायोकार्डियम, जो हार्ट की मायोकार्डियम वॉल है उसको। यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी नहीं, एक्चुअली यहाँ पे सिस्टमिक एऑर्टा होना चाहिए, सिस्टमिक, ठीक है। सिस्टमिक एऑर्टा से ओरिजिनेट होती हैं, और ये जो ब्लड है उसको, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे, ये आपका सिस्टमिक एऑर्टा है, यहाँ से कोरोनरी आर्टरी ओरिजिनेट है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं पूरे हार्ट की जो मायोकार्डियम, जो वॉल्व है उनको, जो वॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लड लीविंग द लेफ्ट वेंट्रिकल पास थ्रू
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ब्लड कहां से लीव कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां से पास हो रहा है ब्लड, ठीक। पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर से जाएगा, यहाँ से राइट एट्रियम से जाएगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से जाएगा, जो ये इंटर वेंट्रिकुलम सेप्टम है इससे पास होगा ये, ठीक, या राइट एट्रियम से जाएगा इससे, या बाइकस्पिड वॉल्व है, जो बाइकस्पिड वॉल्व यहाँ प्रेजेंट होते हैं इससे जाएगा, या एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व से जाएगा, जो यहाँ से सिस्टमिक एओर्टा में जो सेमील्यूनर वॉल्व होते हैं यहाँ से जाएगा। इसका आंसर है डी। भाई जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा, बॉडी में कहाँ कौन लेके जाएगा, सिस्टमिक एओर्टा से ही तो पूरी बॉडी में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये पास होगा कहाँ से, सेमील्यूनर वॉल्व, सेमील्यूनर वॉल्व ही तो प्रेजेंट होते हैं सिस्टमिक एओर्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ECG records electrical changes in which of the following layer of the heart, ECG हार्ट की किस लेयर के जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस हैं वो रिकॉर्ड करता है, ऑप्शन ए एपिकार्डियम, बी पेरिकार्डियम, सॉरी, सी इंडोकार्डियम, डी मायोकार्डियम। इसका आंसर होगा डी मायोकार्डियम। ECG is electrocardiogram which record electrical changes in a myocardium, कहाँ पे, myocardium, heart wall, layer of the heart. Next question is, which type of anemia is responsible for disease thalassemia, थैलेसीमिया के लिए कौन सी एनीमिया रिस्पॉन्सिबल है, एप्लास्टिक एनीमिया, हेमियोलिटिक एनीमिया, हीमोरेजिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। इसका आंसर होगा बी। थैलेसीमिया इज अ टाइप ऑफ हेरिडिटरी डिजीज, ये एक जेनेटिक हेरिडिटरी डिजीज है, वेयर हीमोग्लोबिन, जहाँ पे हीमोग्लोबिन डज नॉट प्रॉपरली सिंथेसाइज, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस ही नहीं होती है, एंड रिजल्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेड, जिसकी वजह से बहुत सी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज नहीं होती है और जिसकी वजह से जो लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल हैं वो उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वेंट्रिकुलर मसल्स रिसीव इम्पल्सेस डायरेक्टली फ्रॉम, वेंट्रिकुलर जो मसल्स हैं वो इम्पल्स कहाँ, उनको कहाँ से इम्पल्स मिलती है, एवी नोड से, बंडल ऑफ हिस से, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस से, या पुरकिंजे फाइबर से। इसका आंसर होगा डी। देखो एट्रिया, वेंट्रिकल, ये एसए नोड, ये एवी नोड, और फिर यहाँ पे सॉरी बंडल ऑफ हिस, ये क्या है, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। अब ये जो है आपका ये पुरकिंजे फाइबर, तो यही पूछ रहा है द वेंट्रिकुलर मसल्स, जो वेंट्रिकुलर की पूरी मसल्स हैं वो उनको इम्पल्स कहाँ से मिलती है, तो कहाँ से मिलेगी, पुरकुंजे फाइबर इज द थिकेस्ट फाइबर एट द वॉल ऑफ वेंट्रिकल, पूरे वेंट्रिकल की वॉल पे पुरकुंजे फाइबर जो सबसे थिक फाइबर होते हैं प्रेजेंट होते हैं, मेड अप ऑफ नोडल फाइबर, ये किसके बने होते हैं, नोडल टिश्यू के बने होते हैं, सेंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू द वेंट्रिकुलर मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
blood transported by pulmonary vein return to the, जो ब्लड पल्मोनरी वेन को ट्रांसफर किया जाता है वो कहाँ पे रिटर्न होता है? लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा ए। ये हो गया एट्रिया, राइट एट्रिया, ठीक है, राइट एट्रिया इतनी बार बना चुके हैं अब तो शायद आप लोगों को याद भी हो गया होगा। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। तो जो पल्मोनरी वेन है हमारी, ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये यहाँ पे प्रेजेंट है पल्मोनरी वेन। सॉरी, ये जो पल्मोनरी वेन है वो यहाँ नहीं है, इसको दोबारा बनाते हैं। पल्मोनरी वेन जो है वो हमारी प्रेजेंट होगी लेफ्ट साइड में, क्योंकि एकमात्र पल्मोनरी वेन जो है वो एकमात्र ऐसी वेन है जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी सारी वेन जो है वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो जो पल्मोनरी वेन है वो लाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से लाती है? लंग्स से। ये सपोज आपके लंग्स हैं, ये क्या है? ये लंग्स हैं, ठीक। ये लंग्स से लाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और कहाँ कहाँ डोनेट करती हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये दिया पल्मोनरी वेन रिटर्न टू द, सॉरी, लेफ्ट एट्रिया में। कहाँ पे? ये लेफ्ट एट्रिया में, ये लेफ्ट एट्रिया में आके ब्लड जो है वो देती। वेन्स ऑलवेज ट्रांसपोर्ट ब्लड टुवर्ड हार्ट। वेन्स जो है वो हमेशा ब्लड को हार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट करती हैं। पल्मोनरी वेन द ओनली वेन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम which carry oxygenated blood from the lungs to the left atria।